हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय। गुरु गुरु शंकर भगवान। अब महादेव जी की समाधि को, समाधि अवस्था से हटाए कौन? समस्या यह आ गई। सारे देव देवता पहुंचे कैलाश मानसरोवर महाराज की, बम 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 करते बोले, कौन में स्वयं करते करते सब पहुंच गए। अब महादेव जी समाधि बैठे हुए रात दिन वो तो अलमस्त रहते थे। अब समाधि से उनको, उनकी समाधि भंग कौन करे? अब द्वारा भी कामदेव जी याद आए। कामदेव जी को जैसे छुपा के रखा था ना, अब तो जरूरत पड़ती है। कामदेव को पुकारा गया, अरे महादेव कामदेव जी कहाँ हो? पीछे खड़े कामदेव जी महाराज। कामदेव को आगे बुलाया गया। भैया सबने प्रयास किया, सभी देवताओं ने प्रार्थना करी, फूल चढ़ाए, दूध चढ़ाए, लेकिन भोले बाबा ने आंख नहीं खोली बिल्कुल भी। कामदेव को आज्ञा दी गई, अरे कामदेव आप ही कुछ काम करो भी। देव कार्यों के लिए यदि आपको प्राण न्यौछावर भी करने लग जाए, पड़ जाए तो कोई दोष नहीं है। इसलिए कहते हैं देवताओं के धर्म के काम में यदि न्यौछावर हो जाए जीव तो कोई दोष नहीं है। और पाप कर्म में यदि उंगली भी कट जाए सबसे बड़ा पाप है। अब कामदेव ने देखा ये देवता बार बार मेरे को फंसाते रहते हैं, चलो फिर भी कोई बात नहीं, महादेव की तो कृपा प्राप्त करनी है। लास्ट में महादेव का अंश हो, महादेव में ही मिलना है जाके, और कहीं नहीं जाना। महाराज जो आज्ञा हो। कह रहे कौन सा समय चल रहा है भैया? कह रहे महाराज श्रावण का महीना चल रहा है। कह रहे फिर बस वर्षा, एक शब्द कहते, वर्षा विगत शरद ऋतु आई, वर्षा विगत शरद ऋतु आई। कहते महाराज वर्षा को जाने दो और कलियां खिलने दो, पुष्पों को खिलने दो, कली कली खिलने दो, एक एक पुष्प खिल जाएगा और वर्षा ऋतु का जो पानी है वो नीचे चला जाएगा और पवित्र और सुंदर जल ऊपर झरनों में बहने लग जाएगा, कलरव करने लग जाएगा और पुष्प पराग खिल जाएंगे, हर कली खिल जाएगी। और उस समय फिर जो है मैं अपनी रति के साथ में जो ना कामदेव जी कामदेव कहते हैं रति के साथ में महादेव जी की सेवा करने के लिए आ जाऊंगा। आप लोग थोड़े दिन के लिए आराम करो। समय तो चाहिए होते है ना, पीली चिट्ठी लिखने के बीच में 1.25 महीना तो चाहिए होता है ना। कहते ठीक है भैया। कामदेव जी ने आज्ञा ली प्रभु से, सभी देवताओं से। कहते हैं अब मेरा काम, अब आप लोग अपने अपने जो है ना धाम को जाओ, सही अवसर पे आप लोगों को मैं बुला लूंगा। अब भगवान की कृपा हुई, देवादिदेव महादेव समाधि में बैठे हुए हैं। अब कामदेव धीरे 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 जो ना वर्षा ऋतु शांत हो गई, सुंदर निर्मल जल के झरने बहने लगे, सरोवर में कुमुदनियां कमल के पुष्प खिलने लगे, रात की चंपा जूही चावला जितनी भी कलियां थी खिलने लगी, चारों तरफ जो है कोयले चंकार करने लगी, अच्छे अच्छे पुष्पों की सुगंधी आने लगी। और जब इतना सुंदर वातावरण आ गया, कामदेव जी ने राग छेड़ दिया अपना जो तान होता है, स्वर होता है, संगीत होता है, वो छेड़ दिया। रति नाचे, कामदेव जी बजाए गाए। अब भोले बाबा को मनाते 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 समय व्यतीत हो रहा है, बसंत ऋतु आ गई कहते। और बसंत में जो ना कहते निर्जीव जीव के अंदर भी प्राण आ जाते हैं। 2-3 वनस्पति तो ऐसी है, जैसे अपना ये भोले बाबा को चढ़ाते ना हरी घास, सूखी घास। आप इस टाइम जो सारे पार्कों को काट देते, इसी काटा करते थे। वर्षा ऋतु से पहले पार्कों की ये पेड़ों की छटाई इसलिए होती थी कि वर्षा ऋतु में जब उनके ऊपर निर्मल जल पड़ेगा, फिर नई नई कुंभल आएगी और नए नए पुष्प खिलेंगे, इसलिए सारे घास पत्ते आदि काट दिया जाते थे, फिर नए कुंभल आया करते थे। तो एक तो ये हुआ हरी घास, और एक जो है जंगल में खड़ा रहता था जिसको कहते हैं गुलबांसा, और भी कुछ कहते होंगे, हमारे यहाँ हरियाणा में गुलबांसा बोलते हैं। बेड़ों पे खड़े रहता है, वो भी सूखा डाल दो कहीं पर, थोड़े के दिन के बाद में उसके भी पत्ते आ जाते हैं।
दो वनस्पति तो ऐसी है जो बिल्कुल निर्जीव होकर सजीव हो जाती है। भगवान ये कहते हैं कि भगवान की जो त्रिलोकी में जो बनाई हुई वनस्पतियां हैं, भगवान के द्वारा बनाए हुए जो झरने हैं, बनाए के हवा के द्वारा जो संगीत निकलता है वो निर्जीव को भी सजीव कर देता है। इसलिए संगीत की बहुत महत्ता है हमारे जीवन में। ताली बजाना, नाचना, गाना, इसलिए भगवान की ये एक भक्ति का एक अंश है। इसलिए नाचने का विधान बनाया गया, ताली बजाने का विधान बनाया गया है। बोलो हरि शंकर भगवान। अब बसंत ऋतु आई, कामदेव अपना काम करने लगे। देवादिदेव महादेव की धीरे 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 जो ना आंखें खुल गई। बोलो हरि शंकर भगवान। आंखें खुली, कामदेव जी ने इशारा कर रखा था भी जैसे ही ऐसा लगेगा मुझको कि भोले बाबा हिलने और लुटने लग गए, आसन बदलने लग गए, तो उस समय आपको इशारा कर दो, आप सारे देव देवता आ जाना, नहीं तो मेरे ऊपर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कामदेव जी ने अपने काम बाण चलाए, सब देवता विराजमान हुए, सब हाथों में पुष्प, थाली, गंध, अक्षत, पुष्प, दूध का लोटा लेके सब भोले बाबा के चरणों में पूजा में खड़े हुए हैं। कामदेव जी पीछे हो गए और आरती उतारे सभी भोले बाबा के पुष्पों से, माला पहनामना थे। गौरी शंकर भगवान की जय हो, भोले बाबा की जय हो, अविनाशी की जय हो। अब भोले बाबा ने आंखें खोली, देखा सारे देव देवता विराजमान, ऋषि भी विराजमान। भैया किस कारण से आगमन हुआ, उद्देश्य क्या है, संकल्प क्या है, भाव क्या है, आपका इच्छा क्या है, किस लिए आए? महाराज हमारी कोई इच्छा नहीं है, इच्छा है तो केवल एक ही है कि बहुत दिन हो गए हैं मिठाई नहीं खाई किसी घर में, बारात में नहीं गए हैं, बारात किए बहुत दिन हो गए हैं। तो बोले बाबा तभी मेरे पास क्या इलाज है इसका? मेरे पास तो ऐसे तुम गृहस्थी हो, तुम्हारे बच्चे बच्चे बड़े हो गए होंगे, तुम भी बारात ले जा सकते हो। नहीं बाबा ऐसे नहीं है। फिर महाराज हमारी इच्छा है, सब देवताओं की, सभी ऋषियों की, सबकी इच्छा है कि आप भी जो है शादी कर लो। बोलो हरि शंकर भगवान। भोले बाबा ने कहा बढ़िया, कहाँ दुनियादारी के झंझट में ढुकेल रहे हो मेरे को, मैं अच्छा तब कर रहा हूँ, आनंद ले रहा हूँ, तुम्हारे से मेरी खुशी देखनी जा रही क्या है? मेरी खुशी देखनी जा रही क्या? होता भी ऐसे ही है, हम परेशान हो जाए, दूसरे को चाहते परेशान हो जाए। हाँ, हमें तो टेंशन है कि दूसरा भी टेंशन होना चाहिए, दूसरा कोई खुशी खुशी निकल जाए बराबर से दुख होता है फिर अंदर से, ये क्यों खुशी बना के जा रहा है, मैं टेंशन में बैठा हूं। नहीं महाराज हमारी सबकी इच्छा है। अब भोले बाबा तो चाह भी यही रहे थे, ये ऐसे बोलते रहे और मैं शादी करूं, फिर जो शिष्टता आगे का बढ़ानी है ना। भैया फिर बताओ क्या करना है मेरे को, मेरे लायक सेवा बताओ। भैया महाराज कुछ नहीं करना, बस फिर क्या बड़ी बड़ी दाढ़ी कटवा लेना, बड़ी बड़ी जटाएं इनको छोटी करवा लेना है, और बस बाकी के काम हमारा। ठीक है भैया, जैसे देवों की इच्छा है, देव कार्यों के लिए मैं सब कुछ करूंगा, देव हित के लिए मैं सब कुछ करूंगा। आज मेरे भोले बाबा की कृपा हो जाती है, भोले बाबा शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। चलो जी, एक आदमी ने तो हाँ करी। बोलो हरि शंकर भगवान की। सब अपने अपने घर को पहुंचे देवता, इमरजेंसी मीटिंग पहुंची, मैं तो वहां से तो हाँ कराए, करेंगे किससे? शादी किसके साथ में करेंगे? भोले की। फिर इकट्ठा हुए, नारद जी को बुलाया गया, भैया नारद बताओ। महाराज मैं क्या बताऊंगा, मेरी तो खुद की शादी नहीं है और ना मेरी हो सकती और ना मैं करूं, और तुम्हारे जैसे बरातियों को तो लेके जाऊं नहीं। एक बार भूल के ले गए थे, वहां वरमाला लेके आ भी गई थी देवी, लेकिन नहीं, मैं नहीं इस झंझट में पड़ने वाला, मैं इस बेकाय में, वो तो भोला है कैसे बेकाय में आ गए, मैं नहीं आने वाला भैया, ना मैं इस विषय में जानता। हाँ मैं तो पीली चिट्ठी लिख दूंगा, जिस दिन कहोगे मुहूर्त निकाल दूंगा, और सेवा बता देना, और सेवा कर लूंगा मैं। अरे कुछ तो बताना, कहाँ कहाँ घूमते रहते, कुछ तो होगा। क्या महाराज सृष्टि का निर्धारण किया था, दक्ष प्रजापति हैं, और आपने कहा था, और भोले बाबा का आदेश था, शादी तो करूंगा मैं,
उचित समय पे करूंगा। तो उचित समय तो यही है, तो भोले बाबा से पता करो। भोले बाबा के पास पहुंचे, महाराज आप ही कुछ बताओ। कर अभी ऐसे करना होता मैं लव मैरिज ही कर लेता, तुम्हारी क्या जरूरत थी, मैं करके बैठ जाता, फिर तो ये काम तुम्हारा ही है। ब्रह्मा जी को आज्ञा मिली, ब्रह्मा जी के आदेश से नारद जी को आज्ञा मिली, नारद जी आप संत हो और ब्राह्मण हो, आपकी सब कोई बात मान लेगा, ब्राह्मण कभी झूठ नहीं बोलेगा, कैसे फंसाएगा नहीं, इसलिए आप ही कुछ अच्छा काम कर दो, महाराज आज्ञा दो, मैं तो काम करने के लिए तैयार हूं, मैं चला अपना लेके ताम टुकड़ा। नारद जी वहां से श्रीमन नारायण नारायण करते करते त्रिलोकी का भ्रमण करते, समय देना मेरे को, ऐसे महादेव के लिए महादेवी ही ढूंढ के लाऊंगा मैं, ऐसी वैसी नहीं, महादेव के लिए महादेवी ही चाहिए, देव के लिए देवी ही चाहिए, महादेव के लिए महादेवी ही चाहिए। त्रिलोकी का भ्रमण कर रहे हैं, नारद जी को तो पता था। पहुंच गए दक्ष प्रजापति के यहाँ, महाराज सृष्टि का क्रम बताया आपने, कहते कितनी आपकी कन्याएं हुई, 27 कन्या तो आपने चंद्रमा को दे दी, एक और सही है, और आपको तो वरदान है उस महादेवी का, उस शक्ति का, उस जगदम्बा का, आप कौन उस जगदम्बा की पूजा करते हैं आप। दक्ष प्रजापति को ज्ञान हुआ, नारद जी आओ भाग्य हमारे जो आप पधारे, और मेरे घर के अंदर साक्षात जगदम्बा यदि आ जाए तो इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या होगा। आज भगवान की कृपा से दक्ष प्रजापति के यहाँ माता ने जन्म लिया, सती ने। पुरादि जगदम्बा मैया की जय। धीरे धीरे माता सती बड़ी होने लगी, और जैसे जैसे बड़ी हुई जन्मदिन मनाया गया, सुंदर व्यवस्था, नारद जी का बार बार आगमन होता है, माता ने जहां पर आए, भगवान जहां पर आए वहां इसलिए कहते बार बार जाना चाहिए, पता लग जाए ना वहां कीर्तन चल रहा है, सत्संग चल रहा है, कथा चल रही है, वहां बार बार जाना चाहिए, जो पता नहीं कब उस प्रभु के दर्शन हो जाए जीव को, और कब दर्शन हो जाए, कब कृपा हो जाए, कब इस जीव का कल्याण हो जाए। नारद जी पहुंचे, माता सती का नामकरण संस्कार रखा गया, और जैसे जैसे कहते हैं ना माताओं की इच्छाएं होती हैं, दक्ष प्रजापति की जो धर्मपत्नी थी अक्षनी थी, उसके मन में भाव जागा, भैया नारद जी महाराज आप आ गए हो भाग्य, कुछ बच्चे का जात कर्म आदि किया जाए, इसके गुण अवगुण के विषय में बताया जाए, जन्मपत्री बनाओ, इसके ग्रह नक्षत्र कैसे हैं बताया जाए, इसके विषय में। नारद जी बता रहे बड़े प्यार से, हे देवी, ये देवी जो है ये कन्या साधारण कन्या नहीं है, ये आदि शक्ति है, ये पराम्बा है, ये जगदम्बा है, इसके द्वारा पूरी सृष्टि चलायमान है, ये ऐसी वैसी कन्या नहीं है। माता को लगा ये जगदम्बा है, ये पराम्बा है, या आदि शक्ति है, अहो भाग्य हमारे। अब माता का तो भाव माता जैसे ही होता है ना, पंडित जी ने हो सकता 2-4 बातें एक्स्ट्रा बोल दी हो, माता है, जगदम्बा है, पराम्बा है, तेरा बेटा ऐसा होगा, तेरा पैसा ये होगा, तेरा पैसा बेटा तो ACP बनेगा, DC बनेगा, और 10-12 साल बाद बदमाश बन गया, जेब काटने लग गया। तो माता रास्ते मिल गई, महाराज आप तो कहते ACP DCP बनेगा, ये तो चोर बन गया। अरे माता मैंने ऐसे थोड़े बोला था, कई बार ऐसे भी हो जाता है। माता ने ऐसे सोचा, नारद जी तो ना एक बात की 100 बात बना के बता देते हैं। भैया नारद जी, हाँ और क्या क्या होगा, इसकी गृहस्थ आश्रम की तो बताओ कुछ, इसकी गृहस्थी कैसे चलेगी, अभी तो जन्म हुआ बताओ कन्या का। हम लोग हमारी माताओं का कुछ भाव ऐसा होता है, जन्म लेते ही पंडित जी से सारी बातें पूछने द्वारा दक्षिणा न देना पड़े, इसकी शादी की बता दो, बच्चे कितने को उनकी बता दो, उनकी शादी कहाँ होगी उनकी बता दो। अभी तो पंडित जी को नहीं पता अपने विषय में पंडित जी शादी कहाँ होगी, मतलब एक बार में पंडित जी से सारी पति कहाँ की दृष्टा पूछ लेते हैं। नारद जी कहते माता इतनी लंबी क्यों जा रहे हो, अब इसको बड़ी होने दो। अरे नहीं 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 बता दो महाराज, आप कब कब आओगे। क्या ठीक है माता, माता ये बड़ी सती होगी, सती साध्वी होगी,
भव प्रीता होगी, इसके अनेकों नाम होंगे, एक नाम नहीं होंगे, इसके 108 नाम होंगे, 8 नाम होंगे पहले तो, अष्टदुर्गा कहलाएगी, फिर 108 नाम होंगे, फिर 1008 नाम होंगे, असंख्य नाम होंगे, पति कित का नाम, कण कण में इनका नाम व्यापेगा। और माता ऐसे देख रही उसकी तरफ, कह रहा ठीक पेल रहे पंडित जी, खूब मक्खन लगा रहे। माता में झूठ नहीं बोलता, ब्राह्मण है जब झूठ नहीं बोलते, ऐसे ही है इसके चरित्र, इसकी मस्तक रेखा तो ग्रह गोचर देखते तो ऐसे ही लग रहा है। फिर लग रहा है तो गृहस्थी बता दो, गृहस्थी बड़ी अच्छी होगी इसकी, कैसे होगा, फिर बाबा मिलेगा इसको, ओगड़दानी मिलेगा, निरा भांग रगड़ने वाला मिलेगा, समाधि अवस्था में मिलेगा, रुंडो और मुंडो की माला पहने हुआ मिलेगा। अब तक तो जो बातें बताई तो सारी ठीक थी, तेरी लड़की ऐसी होगी, सती होगी, साध्वी होगी, भवपीता होगी, कामनी होगी, कंचन हो गई, ये होगी वो होगी, अब तो ठीक था। जब पति के विषय में बोलने लगी अब माता जी को पसीने आ गए सर्दी के अंदर, रुंड मुंड माला धारण करने वाला होगा इसका पति। बस महाराज बस बहुत हो गया, अब ज्यादा नहीं सुनना, अब इसको बड़ा होने दो, अब दक्षिणा लो, अब बस मन मैला मत करो मेरा, बस आप जाओ। माता आप ही तो सुनते गृहस्थी कैसे होगी, इसका घर वाला कैसा होगा है? अब इतनी बात करके चर्चा करके बोले बाबा की कृपा से माता को प्रणाम किया, नारद जी ने दक्षिणा ली और वहां से राधे राधे चल दिए। देवताओं ने पूछा महाराज आ गए? कहता आ गए। कहता कुछ हुआ हिसाब किताब? कहता हाँ माता जगदम्बा आ गई है। कहां पर आ गई है? दक्ष प्रजापति के यहाँ आप लोगों की आज्ञा से, भोले बाबा की कृपा से दक्ष प्रजापति को ये विशेष आशीर्वाद प्राप्त था। ये आशीर्वाद के रूप में आपके घर में मैं जगदम्बा आदि शक्ति में स्वयं अवतार लेके आऊंगी जब भोले बाबा की कृपा होगी। अब भोले बाबा की कृपा से माता ने जन्म ले लिया। अब उत्सव मनाओ, असब दे दे तो उत्सव मनाने लगे माता का दर्शन करने के लिए। कभी विष्णु जी आए, कभी ब्रह्मा जी आए, कब सप्तऋषि आए। माता ने देखा दक्ष प्रजापति की धर्मपत्नी ने सारे देवताओं की लाइन लगी, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो कारण है। अब वो जन्म ऐसा जन्म नहीं है जो हमारा आम जनमानुष का जन्म होता है। माता ने ऐसे सुंदर रूप धारण कर लिया थोड़े समय में, और माता सती रात दिन चिंतन में केवल ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करने लग गई। शिव मंदिर की उपासना, शिव में मंदिर में जाकर उपासना करने लगी रात दिन। और माता दक्ष प्रजापति की धर्मपत्नी सती माता की माता ने देखा कि रात दिन मंदिर में रहने लगी, या सच्ची में इसको शिव की भक्ति ना लग जाए। पहली बात तो लगती नहीं है इतनी जल्दी किसी जीव को भक्ति भगवान की, और लग जाए तो फिर घर वालों को टेंशन होने लग जाती है, कभी बाबा ना बन जाए, कभी साध्वी ना बन जाए। पहले तो लगती नहीं है, चोर बन जाए, कुछ जुआरी बन जाए, उचक्का बन जाए, उसमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन बाबा नहीं बने कोई, इसकी बड़ी टेंशन होती है लोगों को। 2 दिन कोई लड़का जो है ना घर से, या लड़की जल का लोटा लेके पूरे श्रावण सींचने लग जाए, टीका टाका रुद्राक्ष माला धारण करने लग जाए, और 2 दिन श्रावण के बाद में माला फेरने लग जाए ना, घर वालों को टेंशन हो जाती है लड़की कभी जो ना। हाँ, और ऐसे लड़का कभी बाबा न बन जाए, कभी फकीर न बन जाए, चोर बन जाए, उसकी टेंशन नहीं है, बाबा न बन जाए। जबकि भगवान शास्त्री कहते हैं वो जीव पवित्र है यदि भगवान की सेवा में लग जाए। हम आए ही केवल भजन करने के लिए थे, ये बीच का काम जाम में फंस गए। बोल बोल शंकर भगवान। अब इस प्रकार से सारे देवताओं की जो है ना, कभी विष्णु जी आए माता लक्ष्मी जी के साथ में दर्शन करने के लिए, देवी जी के, माता सती के, कभी ब्रह्मा जी आए ब्रह्माणी को लेके, सप्तऋषि आए, अर्चन करे, बंधन करे, माता से आशीर्वाद ले और दर्शन करके चले जाए। आज जो है माता के हृदय में जागृत हो जाती। नारद जी का द्वारा आगमन हुआ। भैया नारद आज कैसे पहुंचे? बस माता के दर्शन के लिए पहुंच गया। आज कुछ बता के जाओगे? माता हम तो पोथी पत्रा साथ में लेते, जो पूछोगे बता देंगे। दक्षिणा चढ़ा और पोथी पत्रा बोले हमारे तो काम ही यही है। हम तो यजमान ढूंढते रहते हैं,
कहते बैठो, फिर आसन दिया, बैठा दिया, खाया पिया, मौज उड़ाया। महाराज आगे की चर्चा। कहते माता वैसे तो सच्चाई जो मैं पहले भी झूठ नहीं बोल के गया था, लेकिन आज आपकी कन्या को देखे ऐसे लगता है कि सच्ची में इसको वैसा ही बाबा मिलेगा। अब माता को दोबारा फिर टेंशन हो गई। दक्ष प्रजापति को बुलाया गया, महाराज हमारी कन्या अब युवा हो गई है, अब इसका स्वयंवर रचाया जाए। दक्ष ने आज्ञा दी कि देख के लाओ भैया, कोई सुंदर सा वर देख के लाओ। देखने के लिए चले गए। सैनिक दूर दूर जाए, बड़े बड़े राजा को देखे, लेकिन सती के अनुकूल, दक्ष के राजपाट के अनुकूल कोई राजा नहीं दिखाया गया। राजा का कोई कुंवर नहीं दिखाया गया, लड़का नहीं मिला कोई वापिस आ जाए। और माता सती को जो पूजा करते हुए देखा, कहते हैं ना, अब जिसकी शादी हो उससे थोड़ी बात तो पूछ लेनी भी चाहिए, बेटा तेरे मन में क्या चल रहा है। स्वयंवर इसलिए रचाए जाते थे पहले, बेटा तेरे मन में क्या चल रहा है, शादी करेगी अभी नहीं करेगी, कोई देख रखा है नहीं देख रखा है, पहले पूछा करते थे। आज भी पूछना चाहिए, वैसे आजकल पूछ लेना चाहिए। कहने लगी गुरु महाराज बोल के गए थे मेरे को, और जहां तक गुरु महाराज की आज्ञा है, नारद जी की, नारद जी बोल के गए थे बेटा शिव जैसा दाता नहीं, इसलिए कहते शिव समान दाता नहीं, विपत विदारण हार, लज्जा मोरी राखियो नंदी की अश्वार। शिव जैसा देव नहीं है कोई भी त्रिलोकी के अंदर। और बेटा वो सौभाग्यशाली जीव होता है जो शिव को पति रूप में स्वीकार कर ले। अब सती से माता पिता ये बातें पूछ रहे हैं। सती ने कहा, हे पिताजी, हे माता जी, मेरे हृदय में कुछ नहीं चल रहा है तो मैं केवल शिव का नाम आधार है, शिव को ही तत्व मानती हूँ, शिव ही तत्व है। और यदि मेरी इच्छा यदि जान रहे हो आप, मेरी इच्छा है, मैंने शिव को देखा नहीं अभी तक, आप उस शिव को ही मेरे लिए वर के रूप में प्राप्त करवाओ। मेरी अंतिम इच्छा यही है, और कुछ नहीं चाहिए। अब इस प्रकार से माता सती की बातें जब माता पिता ने सुनी, पिताजी ने तो स्वीकार कर लिया, लेकिन माताओं के हृदय में थोड़ी कटुता रहती है। कैसा घर होगा। द्वारा से नारद को बुलाया जाता है, भैया आप तो फंस गए हैं बिल्कुल, आप तो खोल के बता दें कहाँ रहता है वो, कैसा है वो, क्या करता है वो, क्या खाता है वो, क्या पीता है वो, उसका घर और संसार कैसा है, उसके माता पिता कैसे हैं, भाई बंधु सखा कैसे हैं, उसके विषय में तो बताओ आज। कहते माता सुनो, ना तो उसके कोई माता पिता है, ना उनका कोई घर है, ना कोई उनका मित्र है, ना उनका सगा संबंधी है, ना चाचा ताऊ है, ना रिश्तेदार है। रहते कहाँ, बस एक शिला के ऊपर बैठा रहता, पत्थर पहाड़ पे बैठा रहता है, जिसको कैलाश पर्वत बोलते हैं। बस करता क्या, व्यापार क्या करता है, कुछ नहीं करता, अकेला रहता है, कुछ नहीं, फूल पत्ती खाता है, अलमस्त रहता है, समाधि में रहता है। बाबा है, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, गले में भुजंगों का हार है, सांपों की माला है, रूंडों और मुंडों की माला पहने रहता है, बस बनवाए रहता है, धूना लगाए रहता है, एक बड़ा सा चिमटा है, जब चिमटा हाथ में लेता फिर नाचता है। बस इसके अलावा उसका कोई काम धंधा नहीं है। माता कहते बस भैया अब तुम जाओ, बाकी काम मेरा है। इमरजेंसी मीटिंग उठाई, कोप वन में बैठ गई माता अक्षनी थी। दक्ष प्रजापति ने बुलाया, महाराज मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी, लेकिन अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ में नहीं करूंगी। देवी जो इसके भाग्य में लिखा है ना, उसको तो विधाता भी नहीं टाल सकते, आपकी और हमारी तो औकात ही क्या है। इसलिए जीव को विश्वास कर लेना चाहिए, प्रयास तो करो, आप हर चीज के लिए प्रयास करना चाहिए, काम धंधे का भी प्रयास करना चाहिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, उसका भी प्रयास करो।
अच्छे संस्कार हैं उसका भी प्रयास करो, अच्छी संगति हो उसका भी प्रयास करो। लेकिन एक लास्ट में जब ऐसा हो जाए भी हम हार चुके हैं, ये भी विश्वास करना चाहिए जो विधाता ने लिख रखे हैं उसको टालना असंभव है। भगवान की बनाई हुई विधि को तोड़ना मरोड़ना बड़ा मुश्किल है। उसने जो रच रखा है वो होकर रहेगा। इसलिए कहते हैं हो ही सो जो वही राम रचि राखा, को पर तर्क बढ़ावई शाखा। कितने जोर लगा लो, कितना प्रयत्न कर लो, ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं, अंत में होगा वही जो प्रभु की कृपा से होगा। उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। कभी दोष नहीं दो किसी को भी, आपके कारण से ऐसा हो गया, आप ऐसे कर सकते नहीं, कुछ नहीं कर सकते तो ऐसा होता ही क्यों। रात दिन एक करके बच्चों को संस्कार किया, जन्म से लेके युवा अवस्था तक बच्चों को यही पढ़ाया, बड़ों के पांव स्पर्श करने चाहिए, बड़ों का मान सम्मान करना चाहिए। और जवानी में आके जो है ना जेब कतरा बन जाए, उठाई गिरा बन जाए, तो आपके संस्कार आपके कर्मों में कहाँ कमी रहेगी। आपने कर्मों में कोई कमी नहीं रखी, अब विधाता का लेख लागू हुआ, आपके कर्म यहीं तक थे। इसलिए स्वीकार कर लेना चाहिए। जब हमारे से बाहर व्यवस्था हो जाती है, वो व्यवस्था को संभालने वाला महादेव है, गौरी शंकर भगवान। इस प्रकार से सारे देवता ने, माता पार्वती को, सती को समझाने का बहुत प्रयास किया। अंत तो गत्वा कुछ नहीं हुआ। वहीं के वहीं माता सती ने संकल्प हाथ में लेके थे, विश्वास दिलाया कि मेरे भाग्य में जो लिखा है, मेरे लेख में, मेरे मस्तक की रेखा जो बोल रही है वो मेरे को स्वीकारा, आप इसकी टेंशन न लो, वो जैसा भी है मेरे भाग्य में वैसा ही लिखा है। आज भोले बाबा कृपा से सारे देव देवता इकट्ठे होते हैं, भोले बाबा के पास पहुंचते हैं, हे महादेव अब आपकी कृपा हो, आगे का कार्य किया जाए। देवता ने कहा भैया जैसी आपकी इच्छा करो। दक्ष प्रजापति के द्वारा आज अपने दूतों को भेज करके आज को सुंदर वर को देखने के लिए चिट्ठी पहुंचाई जा रही है। उस चिट्ठी को लेके दो लोग आए थे, है जी, हाँ, एक नायिका थे, एक ब्राह्मण पंडित जी महाराज थे, एक गुरु महाराज जी थे, एक नायिका था। दोनों को चिट्ठी लेके भेजा गया, भैया जाओ देख के आओ भी क्या जैसा नारद जी ने बताया था वहां की व्यवस्था देख के आओ। यदि व्यवस्था में कुछ कमी होगी तो पूर्ण करेंगे हम, क्योंकि मैं अपनी कन्या जिसको दूंगा तो मेरा भी कर्तव्य बनता है वहां की व्यवस्था को देखना, वहां की व्यवस्था यदि गड़बड़ है वहां की व्यवस्था शुद्ध करना, सही करना। अब उन दोनों को भेजा गया पत्री लेकर के, दोनों जा रहे हैं, रास्ता लंबा है और उन्होंने स्वयं मंत्र का जाप करते हुए जा रहे हैं। और किसी ने रास्ते में बता दिया था, नारद जी तो इसी काम के लिए रहते हैं, किसी ने बताया, पूछ लिया भैया कहाँ जा रहे हो दोनों, आज गुरु चेला, तेरा भैया ऐसे ऐसे राजा की लड़की की शादी है और जो वर है उसको देखने के लिए जा रहे हैं, वहाँ की व्यवस्था देखने जा रहे हैं, घर बार देखने जा रहे हैं उसका। अच्छा अच्छा अच्छा, जाओ 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 जाओ, अच्छी बात है। कौन रोके राजा के दूतों को। पहुंच गए वहां पर, एक दिन नहीं लगा, कहीं महीने लग गए। कैलाश मानसरोवर तो पहुंचने पे आधा साल निकल गया, 6 महीने निकल गए। सर्दियों में चले थे, गर्मी पड़ने लग गई। पहुंचे बेचारे कैलाश मानसरोवर पे, छोटा नहीं था, नंदी भृंगी आदि गण थे, बड़े बड़े राक्षस विराजमान थे। रोका रास्ते, भैया कहाँ जा रहे हो, यहाँ आज्ञा नहीं है आम जनमानस हो जाने की। कहाँ से आए हो, भैया हम दक्ष प्रजापति राजा जो है ना, चक्रवर्ती सम्राट है जो दक्ष है, प्रजापति है, उनके सेवक हैं, उनके दूत हैं, उनके ब्राह्मण हैं, संदेशा लेके आए हैं। इसलिए वे जो कैलाश मानसरोवर बाबा रहते हैं ना, उनकी शादी का संदेशा लेके आए हैं। अरे बाबा की शादी हो रही है, हमें तो पता ही नहीं है। तेरे बाबा को पता है? अरे ये तो हमें भी पता नहीं इस चीज के लिए, लेकिन संदेशा लेके आए हैं, ये चिट्ठी आई है उनके लिए। और देखा झूठ बोल रहे होंगे, रुको भैया चिट्ठी दिखाओ। नहीं भैया चिट्ठी जो है ऐसे नहीं दिखा सकते, जिसकी चिट्ठी है उसी को मिलनी चाहिए, इसके तो कुछ गुप्त बातें भी लिखी होगी।
उन्हीं को पढ़ना है। और नंदी सिंह आदि बैठे हुए थे। नंदी खड़ा हुआ, पहुंचे आगे, महाराज 2 दूत आए हुए हैं, एक तो ब्राह्मण देवता लगते हैं, दूसरी की पहचान नहीं हो पा रही क्या है, लेकिन ब्राह्मण देवता के साथ नहीं है। 2 आदमी आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं? दक्ष प्रजापति के यहाँ से आए हैं। अच्छा 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 अच्छा, चलो बिठाओ उनको, स्वागत कक्ष में बिठाओ। एक शिला बैठी थी, बड़ी बड़ी सी शिला बैठी पड़ी हुई थी, उसके ऊपर बैठा दिया। उन्होंने सोचा स्वागत कक्ष में बैठाएंगे, और स्वागत कक्ष उनका तो वैसे था, भैया यहाँ बैठो। बैठ के दोनों। अब उन्होंने सोचा था कुछ ठंडाई ठंडोई कुछ अच्छी, यहाँ तो व्यवस्था हो गई, वहाँ कहाँ व्यवस्था थे बेचारे। हाँ, तो पानी था और क्या, और तो क्या था। ऐसे तो काम देने गाय भी थी, सुंदर व्यवस्था थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जैसा सोच के चलता आदमी वैसा नहीं था। रूखा सूखा जो था उनके सामने, घास फूस पत्ते आदि जो खाते थे वो उन्होंने दे दिया। अब आपस में चर्चा कर रहे दोनों, पंडित जी और नाई के, महाराज गुरु महाराज इतनी दूर से चलते आ रहे हैं, अरे घास फूस खाना कोई पशु थोड़े हैं हम। हाँ, ये तोड़ तोड़ के बेर खिला दिए, बेल पत्र खिला दिए, ठीक है ना, केले रख दिए सामने, बता ये खाने की चीज है। हमारे राजा ने देखो ठाट बाट पंचमेवा, ठीक है ना, केसरिया खीर, इसकी खीर उसकी खीर, अनेक प्रकार के पकवान। थोड़ी देर में श्रृंगी आए, भैया सुनाओ। कह रहे भैया सेवा और कुछ भी है कुछ खाने पीने का? कह रहे भैया इसी काम चलाओ। कह रहे ठीक है भैया, फिर महाराज से मिलवा दो, फिर तो जल्दी से, ज्यादा देर क्यों करें, सूर्यास्त हो जाएगा, जाने में देर लगेगी। भोले बाबा के सामने प्रस्तुत किया गया, आओ भैया। चिट्ठी दी गई, भोले बाबा को देख के कह रहे भैया ये हमारी राज कन्या के लिए ये वर है। दोनों आपस में मन में देख रहे हैं, सोच रहे हैं। कह रहे फूटे भाग हमारे राजा के, फूटे भाग हमारी राजकुमारी के, ऐसा ऐसा वर। और महाराज दाओ कहाँ इतना बड़ा राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट दक्ष, और कहाँ यह बाबा, और इतनी दूर आने भी 6 महीने लगे। अरे रिश्तेदारी आसपास की जोड़ लेता, गाड़ी से आते जाते, हम भी जल्दी आते जाते, इसलिए कही गई है रिश्तेदारी थोड़ी सी दूर की होनी चाहिए। हाँ, नहीं तो रोज बैठी रहती है लड़की घर पे। हाँ, थोड़ी दूर की होनी चाहिए। हाँ, ये इसलिए रखी गई थी। क्यों? थोड़ी सी कहा सुनी हो जाती ना, फटते सी आ जाती थी, टपक जाती थी, झगड़ा हो गया। दूर की होती तो सोचना पड़ता जाऊं कि ना जाऊं। जब तक सोचते जाने की जब तक शांति हो जाती थी घर पे। आज तो शांति होने नहीं देते, आज मोबाइल चल गए, फिर हाँ वीडियो कॉल कर लेते हैं, लाइव दिखाते हैं। बोलो हरिशंकर भगवान। तो कहने मतलब रिश्तेदारी दूर की इसलिए बताएगी कि दूर की होनी चाहिए। अब विचारों से बोलो भैया क्या चिट्ठी लाए? भोले बाबा के सामने चिट्ठी देखी गई। नंदी को बोला भैया पढ़ो। नंदी ने पढ़ा चिट्ठी को। महाराज हे देवादिदेव महादेव, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपकी कृपा हो, आप बारात लेके आ जाओ। और पंडित जी को भेज रहे हैं, उनसे मुहूर्त दिखवा लेना शादी का, कब का शादी अच्छी बनती है। अब भोले बाबा का कब मुहूर्त निकाले थे? भोले बाबा की पूजा का कोई मुहूर्त नहीं होता। कभी आके जो ना चलते चलते लोटा पानी का चढ़ा जाओ, पूजा हो गई। हाँ, कभी भी अंधेरे में फेंक जाओ तो स्वीकार कर लेते हैं। बाकी सारे देवता जो के लिए समय चाहिए है, एक भोले बाबा की पूजा के तो कोई समय नहीं है। नींद से जाके बैठ जाओ, अपने से जपने लग जाओ तो भी खुश है। ना धो के माला फेर ली तो भी खुश है, जोटे में फेर ली तो भी खुश है, जैसे भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहाना धोना बंद कर दो। हाँ, बोलो गुरु शंकर भगवान की। हाँ, नहा धो के करना चाहिए। बोलो गुरु शंकर भगवान की। अब इस प्रकार से उन्होंने चिट्ठी पढ़ी। ठीक है भैया, संदेश आपका स्वीकार किया, ठीक है, धन्यवाद आप आए यहाँ तक। अब उन्होंने देखा था भोले बाबा है, कुछ दे के भेजेंगे, कुछ न कुछ तो देंगे ना। अब इतनी दूर आए हैं, सेवक आए हैं, पंडित जी आए हैं, पंडित जी देखा दक्षिणा तो देंगे भोले बाबा। और नाई को ज्यादा चिंता थी, पंडित जी को तो पत्र दिखाने दी, मिल भी जाएगी, मेरे को क्या मिलेगा।
अच्छा महाराज, अच्छा बाबा जी चले, ठीक है भैया, खुश रहो, आनंद से रहो। दोनों हाथ उठाए, चल दिए। थोड़े बाहर की तरफ आए, धूने की तरफ। बाबा अच्छा चले फिर अभी? हाँ भैया, छोड़ के आए क्या? अरे नंदी छोड़ के आओ भैया को आगे तक। दरवाजे से बाहर हो गए। अच्छा बाबा अब चल रहे हैं हम। कहते रुको 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 रुको। और समझ गए, बोले बाबा इनको कुछ प्रसाद चाहिए, प्रसाद तो देना चाहिए ना, खाली क्यों भेजो। चिमटा उठाया, धोने में फंसाया। नंदी कहते नंदी एक पुड़िया बना दो भस्म की, और छोटी पुड़िया मत बनाना, अच्छा अच्छा भस्म दे देना इनको, अच्छी अच्छी भस्म। 1-1 किलो भस्म आ गई। हाँ हाँ, और क्या, और जब देने लगे जब देने लगे, दाता है ना वो, तो देता तो दे दो ना खुल के। बोला ये तो कहते हैं, बोले बाबा की यही विशेषता है, वो देता तो ऐसे देता है, मेरा बोला सबको देता, कहते छप्पर फाड़ के देता है वो। हाँ छप्पर फाड़ देता है, इतना दे देता है बोला। कहते कम मत देना, इनकी तसल्ली हो जाए। हाँ देख ले, 3 बार बोल देना, ले जाए अच्छा जाए। दो इनको बांध दिए के पोटली बिल्कुल। अब उन्होंने देखा इसमें कुछ हीरे जवाहरात तो हमें देंगे बोले बाबा। उस पोटली जितनी बार उठाए उसी में से उतनी भस्म निकले। और चलते चलते अब महाराज जी को पता था, पंडित जी को, ये धूना जो है ना बहुत पवित्र होता है, भस्म जो है बहुत पवित्र होती है, भस्म से हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण की जाती है। इसलिए कहते हैं किसी की जो ना चुटकी काम कर जाती है, किसी की भस्म काम कर देती है, किसी की दुआ काम कर जाती है। ये तो संसार में दुनियादारी के झंझट पट में पड़े रहे ना, कुछ काम नहीं करता, एक छोटी सी भस्म काम कर देती है। पंडित जी पास महाराज जी भूत चिपट गया, पंडित जी ने चिमटा उठाया, एक चिमटा मारा, कर जा भूत निकल गया, उसी से भूत निकल जाता है। धूप बत्ती जल रही थी, उसके ऊपर से राख निकाली, उसमें कुछ होली लाए, पड़पड़ करे, ले बेटा चटा देना जाके, बहू को भूत निकल जाएंगे, बहू के भूत के पड़ोसी के भूत निकल गए, सबके निकल जाते हैं। इस चुटकी में पता नहीं क्या है इस भस्म के अंदर। इसलिए कहते हैं भस्म जो है, बोले कि भस्म जो है ना बहुत कुछ है, बहू का रोग मिटा देती है भस्म। अब चलते दोनों, महाराज जी ने, पंडित जी ने अपनी जो, महाराज जी थैला रखा करते पंडित जी पहले, आजकल तो बैग रखते हैं, ठीक है ना, थैला रख, महाराज जी ने तो थैले में आराम से टिका दी हो। अब नायिका तो वो कंधे में टांग रखा था। अब वो नायिका को बेचारी, एक तो 1.5-2 किलो भस्म है, उतरना इतने 6 महीने लगे उतरने में, इतना वजन लेके। नायिका जितनी बार वो चढ़े उतनी बार उसमें धूल मिट्टी निकले। चलते चलते नायिका थोड़ा थक गया मान लो, ऐसा महसूस करवा रहा है अपने आप को। कहते गुरु जी आप थोड़े आगे आगे चलो, मेरे को थोड़ी सी ना लघु शंका लगी है ना, लघु शंका, मेरा बाथरूम आया है, आता हूं मैं, आप चलो। अब पंडित जी पहचान गए जो ना इसका चेहरा जो ना मलिन है, जहां गए थे ना वहां से दक्षिणा तो मिली नहीं। इसको ऐसा महसूस हो रहा है कि दक्षिणा नहीं मिली, धन नहीं मिला, ये धन का लालची है, इसको धन मिल जाता तो खुश हो जाता है। ठीक है भैया ज्यादा पीछे मत रहे ना। कहते क्यों? कह रहे हिंसक जीव रहते हैं जंगल में, दोनों का साथ 1-11 होते हैं ना, ज्यादा देर मत लगाना। कह रहे ठीक है चलो चलो। अब धीरे धीरे जो पोटली खोलता गया वो, और धीरे धीरे वो भस्म गिराता गया नायिका, 1-2 किलोमीटर बिखरा दी उसने वो सारी उस पर्वत के ऊपर। पंडित जी आ गए पीछे पीछे, नायिका पहुंच गई, यात्रा पूरी हो गई, द्वार से कहते हैं दक्ष प्रजापति के अपने महल में आ गई। नायिका कहता भैया ऐसा मैं तो थक गया हूँ और मेरे तो काम भी नहीं है। महाराज को कहते ना नायिका तो अपने घर चला गया, और आप अपने महाराज जी को समझा के अपने घर चले जाओ। ठीक है भैया आप चले जाओ। अब पंडित जी ने देख लिया इसने तो सारी बिखरा दी, जो धन मिला था ना, जो प्रभु ने दिया था, वो सारा धन ही बिखराया रास्ते में। अब प्रभु की कृपा से जो है ब्राह्मण देवता दक्ष प्रजापति के यहाँ पहुंचे, दक्ष प्रजापति के जाके सारा संदेशा था बता दिया, और जैसे कहते महाराज जैसी इच्छा है प्रभु की वैसा ही है, और देवादिदेव महादेव है तो उनके विषय में किसी प्रकार का संशय करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप तो जो है सुंदर जो है ना शादी का स्वयंवर की तैयारी करो,
और संदेशा पहुंच गया, नारद जी आने वाले होंगे और नारद जी को फिर आज्ञा देना, वो सारा काम आपका सुधार कर देंगे। बोले गुरु शंकर भगवान। अब इस प्रकार से जो है महाराज जी की आज्ञा ली, कुछ धन महाराज जी ने पंडित जी दिया। पंडित जी महाराज 6 महीने गए हुए यात्रा से गए थे और 6 महीने आने में लगे, 1 साल हो गया। 1 साल का कुछ तो दान दक्षिणा लेके जाओ। पंडित जी को दान दक्षिणा लेके आ गए और आके अपने देवी से कहते, देवी ये जो पोटली है ना, इसको बड़ी संभाल के रखना। क्या महाराज जी क्या है, क्या पूछा नहीं करते, कई चीजें होती पूछनी चाहिए, चुपचाप रख लेनी चाहिए। इसको जो ना गुप्त धन जहाँ रखा हो तो वहां रख लेना जाके बस। कह रहे ठीक है महाराज, आप नहा धो, थक गए होंगे, 1 साल हो गए हुए, आपके लिए भोजन भी व्यस्त होना थे। और कहते कुछ धन राजा ने दिए, इसको अपना गृहस्थी में लगा लेना। अब नहाए धोए, महाराज जी का रोजा काम था पूजा पाठ करने का, अपना पूजा पाठ करने लगे। एक दिन पंडिता ने देखा, महाराज जी देखे तो पोटली में क्या लाए हैं, होता ना देवियों को इच्छा होती है, हाँ देखे तो क्या लाए हैं देख लें। और जबकि महाराज जी ने कहा था इसको रखे रहने, इसको ज्यादा टेंशन मत लेने, ऐसी कोई चीज नहीं है, इसको छेड़ना मत। अब पंडिता ने देखा, बेचारे देख तो नहीं क्या लाए। अब पंडिता ने बक्सा संदूक खोल के देखा, वो जो पोटली रखी थी वो पूरा बक्सा जो है मोहर असर से भरा पड़ा है, हीरे ज्वारात उसमें जो है चमक रहे हैं। बोलो बोलो शंकर भगवान। जब मतलब का जब नाम है ना वहां तालियां बजेगी। हाँ वही तो ना, बोलो बोलो शंकर भगवान की। अब इतनी बातें देख करके, हाँ अब देखा पंडितानी ने पोटली के अंदर क्या था, ये तो पूरा बक्सा मोर और सर्पियों से, गिरियों से, हीरे ज्वारत से भरा पड़ा। आंख चकाचौंध हो गई, बक्सा बंद कर दिया। बक्सा बंद करके बाहर बैठ गई दरवाजे पे, कोई चोर ना आ जाए। हाँ बाहर बैठी, शाम हो गया, पंडित जी आए, देवी कहाँ बैठी हो? कर कुछ नहीं, सकी सहेली आई थी, उनसे बातें कर रही थी, लेकिन पूछ नहीं पा रही। क्या महाराज जी तो बता दो आप, वो पोटली लाए तो उसमें क्या है? अरे देवी काहे के खाम खा की बात तो पड़ी है, रख दी संभाल के। हाँ रख दी, क्या फिर टेंशन फ्री हो जा, कहाँ पचे बात, 2-4 दिन फिर पूछ ले, कुछ ना हो। कहते किससे पता लगे इस बात का? महाराज जी से पूछा एक दिन, महाराज सेवा कर रही थी, जब भोजन करवा रही थी, महाराज जी आप वहां गए थे ना कैलाश पर्वत पे? कहता हाँ हाँ। कौन कौन गए थे आप? आपके साथ में कोई और भी गया था? कहता हाँ गया था, एक नायिका गया था। कहा ठीक है। कहते क्यों पूछ रही? कहते नहीं मैं तो ऐसे पूछ रही कि किले गए तो, हाँ वैसे पूछ रही। ठीक है ठीक है ठीक है। पंडित जी अगले दिन आए तो पंडितानी ने ताला लगाया, बाहर कुंडी लगाई, नहा धोकर अपना नाई के घर आज, नाई अपना बाहर गया काम से, वहां नाई की घरवाली बैठी, नाई बहन राम राम। अरे दादी पंडितानी आज कैसा आना हुआ, आओ भाग्य हमारे जो आप बता रहे। बहन अंदर बैठे, हम तो बात करेंगे, कुछ गुप्त बात होगी, मतलब विशेष बात होगी। हाँ हाँ अंदर चल के बात करते हैं। अच्छा बहन ये बता बेटा, वहां गए थे महाराज जी के साथ में, तेरा घर वाला क्या लाया? क्या लाया? नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं लाया। कहता हो ही नहीं सकता। कहता हो नहीं सकता, तुम कोई झूठ बोल रहे? कहते झूठ बोले, सरासर झूठ बोल रही है। अब अपनी बात बताने की इच्छा तो हो रही है, नहीं बताऊं कैसे? कुछ नहीं लाया देवी, और खाली हाथ गया था, खाली हाथ गया, 1 साल खराब कर दिया उसने तो। यहाँ का काम धंधा छूट गया, यहाँ के कारीगर जो थे ना ग्राहक थे, वो भी छूट गए। कहते आप ये बताओ यहाँ आए किस लिए और ये बात पूछ क्यों रही हो? कहते नाई की 90 बुद्धि होती है, ठीक है ना, पंडित जी सीधे साधे होते हैं, नाई की जो 90 बुद्धि होती है। हाँ पंडित जी को समझ जब तो चुपचाप से पोटली रख दी। कहते हैं बहन आप ये बताओ, आप आज तो मेरे घर कभी नहीं आई थी। पंडितानी आज तो मेरे घर कभी नहीं आई थी, आप आज पहली बार आए तो, और आपने जो बातें पूछी इसके पीछे कुछ कारण है, आप उस कारण को बता के जाओ। कहते बहन देख एक बात बताऊं तेरे को,
किसी को बताइए मत अब ये बातें। हाँ कभी मेरे भी कपड़े पड़वा दे। लेकिन मुझे इतना पता है जब ये गए थे पंडित जी के साथ में तेरे घर वाला, वहां से जो है बहुत कुछ धन लाए थे। अब मुझे ऐसे लगता है इस नाई ने कोई दूसरी रख रखी है, उसको धन दे आए और तेरे यहाँ कुछ नहीं लाए बस। और मेरे घर में तो बक्सा भरा गया, इतनी बड़ी पोटली बन रखी है, इतनी थी। कहते बताइए मत किसी को, आराम से पूछो, कोई प्यार से पूछो, समय पे पूछो, कभी ऐसे पता लगे शाम को आते झगड़ा हो जाए। बोलो हरि शंकर भगवान। अब कहाँ रहा जाए देवी के मन में। शाम को आए बेचारा, आओ महाराज बैठो, क्या लाए? महाराज एक बात पूछना चाह रही हूँ आपसे, पूछो। आप पंडित जी के साथ में गए थे, गुरु महाराज जी के साथ में, वहां पर पहाड़ों पे? कहता हाँ गया था। तेरा कुछ लाए वहां से? उसने देखा कुछ लाए, मतलब इसको कुछ पता है बात। तो देवी कहाँ से पता लगा, क्या लगा तेरे को, क्या तेरे मन के अंदर संशय है? संशय दूर करता हूँ तेरे, बताओ क्या पूछना चाह रहे हो? तेरे कोई तो आया हुआ घर के अंदर, तेरे कोई भी नहीं आया? कह रहे 2 महीने बीत गए, आज तो तूने बात तेरी पूछी, 2 महीने बाद तेरे को कौन सा सपना रात में बोला है आगे थे क्या? कहते नहीं वैसे पूछ रहे, नहीं सारी बात तो बताओ। कह रहे पंडित जी को नहीं बताने ये बातें, आप जब नाम ले रहे पंडित जी को मत बताना। कह रहे पंडितानी आई थी? कहता हाँ हाँ पंडितानी आई। कहते बता क्या बोल के गई थी? कि महाराज आप वो धन कहाँ रख के आ गए जो धन लेके आए थे? क्या धन लेके आए थे? कहता हाँ धन ही तो लेके आए थे आप। पंडितानी आई थी, पंडितानी के यहाँ तो जो ना रात दिन दुगनी रात चौगनी हो रही है, वहां तो धन ही धन हो गए उनके यहाँ तो। और आप वो धन किसको दे के आए हो? आप मेरे को बताओ, धन दे के किसके आए हो भाई ये बताओ। तेरे देवी कान पकड़ता हूँ, नाक रगड़ता हूँ, मैं किसी का ना तो धन लाया ना मेरे को मिला, ना पंडित जी को मिला। पंडित जी झूठ बोल रहे, पंडितानी झूठ बोल रही तेरे को। मैं सौगंध खाता हूं भगवान की, मेरे को कुछ नहीं मिला ऐसा। आज कहते हैं देवादिदेव महादेव स्वप्न में दिखाई देते हैं उसको, और मान लो ब्राह्मण देवता मिलते हैं उनको और कहते हैं अरे मूर्ख निकम्मे, पहले बात तो जहां गए थे उनके विषय में जानना चाहिए, उनके विषय में अच्छी तरह पता होना चाहिए वो कहाँ जा रहे हैं। और जहां चक्रवर्ती सम्राट दक्ष प्रजापति जिसको अपनी कन्या दे रहे हैं, जो कन्या दी जाती है अपने से श्रेष्ठ कुल में दी जाती है, अपने से श्रेष्ठ पैसे वालों को दी जाती है, सदाचारी के यहाँ दी जाती है। तेरे इतनी बुद्धि भी नहीं थी। दक्ष प्रजापति अपनी कन्या दे रहे जहां, उसको तुमने जो है नीरा बाबा ही समझा। और कहते हैं वो धन दिया था जो तेरे को बाबा ने। कह रहे कौन सा धन? कह रहे हो पोटली बांध के दी थी भस्म की। क्या महाराज जी मेरे को लघु शंका थोड़े लगी थी, मेरे को वाशरूम थोड़े आया था, उस टाइम बाथरूम थोड़ा आया था। मैं तो उस पोटली का भार उतारने के लिए, उसमें 2-3 किलो वजन था, उसको फेंकने के लिए पीछे रह गया था। अरे दोस्त निकम्मे, तो भाग्यहीन है। तेरे ग्रह में कैसे ठीक कर सकता हूं? तेरे ग्रह कौन सा देवता ठीक कर सकता है? देवादिदेव महादेव के अलावा कोई ऐसा देव नहीं है जो ग्रहों को ठीक कर दे। किसी का कितने भी ग्रह निकम्मा हो, दुष्ट चल रहा हो, विपरीत स्थिति में चल रहा हो, मार्केश चल रहा हो, इसलिए कहते कोई भी ग्रह कैसे विपरीत स्थिति में आ जाए, देवादिदेव महादेव के शरण में आ जाओ, सारे ग्रहों की विपरीत स्थिति को पलट देंगे। आज जो है एक अच्छे सदगुरु की शरणागति करता है जीव जो, इसलिए कहते हैं ना ब्राह्मण की शरणागति, संत की शरणागति, गुरु की शरणागति आदमी को भाव से पार लेके जाती है। बिन मांगे सब कुछ मिल जाता है, केवल एक शरणागति का ही प्रभाव है। कहते हैं भैया अब जो हुआ सो हुआ, अब भी देर नहीं है, और जो छोड़ के आ गया और छोड़ दिया कोई बात नहीं, लेकिन वो तो साक्षात में जो है धन नहीं था, वो तो परम धन था,
वो तो वैष्णव का धन था, और वो तो ऐसी जड़ी बूटी थी, ऐसी भस्म थी। हीरे ज्वार तो मन की भावना है। जिसने उसको हीरे ज्वारात की जगह रख दिया, हीरे ज्वारात बन गए। जिसने अपने शरीर में लगा लिया, उसको औषधि का रूप धारण कर लिया। जिसने अपने काम वासना को मारा, उसको भस्म को चाट कर उसकी काम वासना मिट गई। अर्थात वो ऐसी भस्म है। शिव का पूजन, शिव की भस्म, शिव की आराधना, शिव का संकीर्तन, शिव की कथा, कहते हैं जो जिस भाव से सुनता है उस जीव का वैसा भाव निर्मल हो जाता है, सदा सदा के लिए श्रेष्ठ हो जाता है। हे नारद जी, ब्रह्मा जी कह रहे, हे नारद जी, ऐसे है मेरे शिव भोले बाबा, जो जिस भाव से शिव को मनन करता है, चिंतन करता है, ध्याता है, पूजन करता है, उसके वैसे वैसे संकल्प भोले बाबा सिद्ध कर देते हैं। ऐसे शिव की कथा है ये, ऐसे अविनाशी पुरुष की कथा है ये। कहते जो इस कथा को सुनता है सच्चे मन से, उसको फिर इस भव का रोग नहीं सताता, इस भव का बंधन नहीं सताता, यहाँ के कष्ट नहीं सताते, यहाँ का दारिद्र नहीं सताता, यहाँ का दुख नहीं सताता। वो अमर हो जाता है, वो पवित्र हो जाता है, वो निश्चल हो जाता है, सरस हो जाता है। इसलिए कहते हैं सच्चे मन से शिव की आराधना किया करो, शिव का भजन किया करो, शिव की कथा किया करो, शिव को नमन किया करो। शिव ही दाता है, शिव आधार है इस जीवन का, शिव सार है इस जीवन का। जगत के कण कण के अंदर शिव समाये हुए हैं। इसलिए कहते हैं काल हरोहर, कष्ट हरोहर, दुख हरो, दारिद्र हरो, नमामि शंकर, भजामि शंकर, हर हर शंकर तव शरणम। हे शंकर, हे देवादि महादेव, आपकी शरण गति है, आपके शरण में लगे हुए हैं, आपकी शरणागति मिल जाए, भव से पार हो जाएंगे। बोलो बोलो शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः, हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। गुरु शंकर भगवान की। और सुनाओ कि बस 6:06 बजे अभी फिर सती की शादी का कल सुनाएंगे फिर।